हेलो स्टूडेंट आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट आज के इस टॉपिक में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं म्यूटेशन, एक जो प्रोसेस है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। म्यूटेशन क्या होता है, इसके साथ साथ एक नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसको हम जानेंगे, जिसका नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर, और उसमें एक सब टॉपिक पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस। जेनेटिक डिसऑर्डर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम फिर पेडिग्री एनालिसिस के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले हम स्टडी करते हैं म्यूटेशंस क्या होता है, म्यूटेशन के बारे में जानते हैं। म्यूटेशन एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें डीएनए के सीक्वेंस में ही अल्टरनेशन मतलब चेंज आ जाता है। अब इस चेंज आने की वजह से रिजल्ट यह होता है कि जो जीनोटाइप है वो जीव का वो भी चेंज हो जाता है और फिनोटाइप है वो भी चेंज होता है। दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, उस ऑर्गेनिज्म की चेंज हो जाती है। रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन एक अदर फिनोमेना है जो डीएनए में विभिन्नता या वेरिएशन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन में डीएनए में भी डाइवर्सिटी लाता है, लेकिन उसके साथ साथ म्यूटेशन भी डीएनए में डाइवर्सिटी लाता है। अगर हम देखें, अगर ये तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हो, डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो कंटिन्यूसली रन होता है। कहाँ किस में रन किया रहता है, क्रोमेटिड में। अगर देखें तो ये डीएनए है, तो ये उसी में क्रोमेटिड में रन किया होता है। किस फॉर्म में होता है ये रन किया होता है क्रोमेटिड में, तो हाईली सुपर कॉइलिंग फॉर्म में रन किया होता है। और इसलिए अगर लॉस हो गया यानी डिलीशन और गेन हो गया, यानी कि दो तरह से होता है, इंसर्शन या डुप्लीकेशन की वजह से अगर किसी सेगमेंट के डिलीशन हो जाए, इंसर्शन हो जाए, डुप्लीकेशन हो जाए, उसकी वजह से भी ये म्यूटेशन हो जाते हैं। जिसके वजह से क्या हो जाता है, जिसके वजह से इसका रिजल्ट ये होता है कि अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम में चेंजेज हो जाती हैं। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। अगर अब क्रोमोसोम में अगर कोई चेंजेज होंगी तो सीधी सी बात है, जिसका रिजल्ट ये होगा कि एबनॉर्मेलिटी या एब्रिएशन डेवलप हो जाएगा, जिस ऑर्गेनिज्म में ये चेंजेज या ये एबनॉर्मेलिटी आएगी। ऊपर दिए गए रीजनों के अलावा म्यूटेशन और भी कई रीजनों की वजह से हो सकते हैं। अब कौन से रीजन है, तो डीएनए में बेस पेयर पाए जाते हैं। अगर उन बेस पेयर के सिंगल बेस पेयर में भी अगर चेंज हो जाए तो भी क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप चेंज हो सकते हैं। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, एक डिजीज जो है जिसमें ब्लड आरबीसी का जो शेप होता है वो सिकल शेप हो जाता है। और ये होता क्यों है, यह होता है डिलीशन एंड इंसर्शन की वजह से। बेस पेयर ऑफ डीएनए के बेस पेयर में अगर या डिलीशन हो गया या इंसर्शन हो गया तो ये होता है। डिलीशन या इंसर्शन अगर हो जाए डीएनए के बेस पेयर में तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो जाते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे 6 चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए को डिटेल से पढ़ेंगे, डिलीशन म्यूटेशन सब हम पढ़ने वाले हैं।
ये मैकेनिज्म है जो म्यूटेशन का, ये स्कोप ऑफ डिस्कशन के बहुत कम लेवल पे है। इसके अलावा कुछ बहुत सारे जो केमिकल्स और फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं। अगर हम देखें तो इन फैक्टरों को म्यूटाजेंस कहते हैं, जैसे कि यूवी रेडिएशंस हैं, इनके वजह से भी म्यूटेशन होते हैं। ठीक है, तो इन म्यूटेशन होते हैं ऑर्गेनिज्म में यूवी रेडिएशन की वजह से भी, तो इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन बोलते हैं। यानी जो म्यूटेशन करे उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटाजेन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक्स है जो हम कवर करने वाले हैं वो है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है ये हम जानते हैं। जो डिसऑर्डर है यानी जो भी डिजीज है वो इनहेरिटेड होती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। ये हम ये जानते हैं, ये ह्यूमन सोसाइटी में बहुत लंबे समय से ऐसा पाया जाता है कि डिजीज का ट्रांसफ़र होता है। और ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न है ये बहुत ही कॉमन फीचर है, फैमिली वगैरह में देखने को मिलता है। लेकिन जब मेंडल साहब ने अपने वर्क किया और प्रैक्टिस और एनालाइज किया इनहेरिटेंस पैटर्न को और ट्रेट को इन ह्यूमन बीइंग में इन्होंने एनालाइज किया, चूँकि जो एविडेंस थे जो कंट्रोल क्रॉस कराए थे वो मेंडल ने किस पे कराए थे, पी प्लांट पे कराए थे और कुछ अदर ऑर्गेनिज्म पे कराए थे। लेकिन ये ह्यूमन बीइंग के केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग को ऐसा नहीं है कि एक मेल ले लिए और फीमेल ले लिए और किसी को किसी से क्रॉस करा दिए। नहीं, ह्यूमन बीइंग तो एक सोशल प्राणी है ना, इसको तो एक दूसरे से मीटिंग करने के लिए पहले शादी करना पड़ता है, तब जाके मीटिंग होती है। तो ह्यूमन बीइंग में तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरे अगर एनिमल की बात करें जो अनसोशल है तो उनमें कराया जा सकता है, प्लांटों में कराया जा सकता है, लेकिन ह्यूमन में इनहेरिटेंस की स्टडी करना थोड़ा दिक्कत होती थी, क्योंकि इनको हम रेंडमली क्रॉस नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए इन डिजीज़ को हम जानने के लिए, इस डिजीज़ को जानने के लिए हमें उस बीमारी वाले पर्सन की फैमिली हिस्ट्री को पूरा जानना पड़ता था। ठीक है, और पूरी फैमिली हिस्ट्री को हम जानने के लिए उसकी एक चार्ट बनाते थे और उस चार्ट में कुछ साइन के द्वारा मेल फीमेल डिजीज मेल्स एंड फीमेल को इंडिकेट करते थे। तो इसी पैटर्न को हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री में किसी फैमिली की इनहेरिटेंस पैटर्न का हम स्टडी करते हैं कि कोई अगर एबनॉर्मलिटी किसी फैमिली में आ गई तो वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैसे ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए, अगर इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन, तो अगर हम किसी ट्रेट पार्टिकुलर किसी एक ट्रेट का रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी फैमिली में जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो उस जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फैमिली ट्री बोलते हैं। उस चार्ट को हम क्या बोलते हैं, फैमिली ट्री बोलते हैं। In human genetics, pedigree study provide a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease। तो ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए एक टूल्स बन गया जो हम यूज करते हैं ट्रेस करने के, यानी पता लगाने के लिए इनहेरिटेंस, मतलब आनुवंशिक रूप से जो ट्रेट ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन से उनको जनरेशन के लिए, या कोई एबनॉर्मलिटी किसी फैमिली में हो जाती है उसके लिए, या कोई एक डिजीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, उसको स्टडी करने में ये बहुत अच्छा टूल्स है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल यूज इन द पेडिग्री एनालिसिस हैज बीन शोन इन फिगर। तो कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड
टू वो है साइन है जिसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर ऐसा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, मेल है। ऐसे हम बनाएंगे तो ये जो राउंड है तो इसका मतलब फीमेल। ऐसे ही इस तरह से होगा तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब हम ये पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। अगर ऐसे रेड होगा, उनके अंदर पूरे कलर होंगे तो अफेक्टेड इंजूरी होगा, मतलब इनमें जो भी एबनॉर्मेलिटी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है इनमें, यानी वो एबनॉर्मेलिटी है। अगर ये मेल रहा और ये फीमेल, बीच में अगर लाइन से दोनों को अटैच कर दिया जाए तो ये मेटिंग दिखा रहा है, मतलब मैरिड हो गया और मेटिंग ये कर सकते हैं। अगर मेल है ये और फीमेल और डबल लाइन दोनों के बीच खींचा गया तो ये दिखा रहा है कि ये क्लोजली फैमिली में ये क्लोज पर्सन है जो मेटिंग कर रहे हैं। यानी कि जैसे कि मुस्लिम कास्टों में ये होता है कि वो बहुत ही नज़दीकी वाले से शादी हो जाती है। तो ये अगर ऐसा दिखाया जाए तो ये मेल, ये फीमेल, यानी ये फादर, ये मदर और ये उनके बच्चे, वो भी बच्चे में ये गर्ल्स चाइल्ड और ये बॉयज चाइल्ड हो जाएगा। अगर ऐसा दिखाया गया तो मेल, फादर यानी मदर और ये बच्चा है, बॉय चाइल्ड है जिसमें डिजीज के लक्षण हैं। और ये अगर ऐसा लिखकर 5 लिख दिया गया तो जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड है और उसका सेक्स मालूम नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। तो कुछ ये साइन यूज किए जाते हैं पेडिग्री या फैमिली ट्री बनाने के लिए, पेडिग्री एनालिसिस में। जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो प्रत्येक करेक्टर्स हैं या फीचर्स हैं ऑर्गेनिज्म में, वो कंट्रोल किए जाते हैं एक से अधिक जीन्स के द्वारा, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। और ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है। और ये क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और ये न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, तो सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होते हैं। डीएनए जो होता है वो इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और इसलिए ये ट्रांसमिट करता है यानी ट्रांसफ़र करता है इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन बिना किसी चेंज या बिना किसी अल्टरनेशन का। लेकिन अगर कोई चेंज या अल्टरनेशन अगर हो जाता है अचानकली, तो ऐसे चेंज या अल्टरनेशन को जो जेनेटिक मटेरियल में हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस बोलते हैं। बहुत से डिसऑर्डर हैं, ए नंबर ऑफ डिसऑर्डर हैं जो ह्यूमन बीइंग में देखे गए हैं, म्यूटेशन की वजह से आए हैं, और जो कि एसोसिएटेड हैं इनहेरिटेंस ऑफ चेंज की वजह से या अल्टरनेशन ऑफ जीन की वजह से या क्रोमोसोम में चेंज की वजह से पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर।